पवन गोयल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन गोयल जी, देखिए विपक्ष एकजुट हो रहा है और अब तो सहमति भी बन गई है। जो विचार अलग हो रहे थे वो विचार भी अब एक कर लिए गए हैं। उन्नति जी, मैं सबसे पहले एक विपक्ष के सबसे ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल जी, जो बात बात पे कहते हैं कि मैं अपनी पार्टी का सर्वे खुद ही कराता हूँ और अपनी पार्टी का सर्टिफिकेट भी खुद ही बांटता हूँ। इनके जो ये वादे थे पहले, मैं दिल्ली छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कांग्रेस को समर्थन नहीं दूंगा, मैं कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं करूंगा, मैं अपने बच्चों की कसमें खाता हूँ, मैं गाड़ी बंगला सिक्योरिटी नहीं लूंगा, ये सारे वादे झूठ और बेबुनियाद। दूसरी बात, वही कांग्रेस कहती थी कि हम मर जाएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने हमारी कबर खोदी है। हमारे को हराने के लिए आम आदमी पार्टी ने ही हमारा वोट बैंक छीना है, वो बात भी झूठी है। तीसरी बात, आज अगर माननीय केजरीवाल जी के शब्दों की बात करूं, एनसीपी पे परिवारवाद, कांग्रेस, रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब चोर है, शिवसेना परिवारवाद की पार्टी, टीएमसी पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की पार्टी, उनके चिट फंड का घोटाला जो चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, वही बिहार के जेडीयू और लालू यादव को पूरे देश का चारा खा गए, के बेटा मुख्यमंत्री बन गए। आज वो ये सारे के सारे उन्नति जी, सारे के सारे माननीय केजरीवाल की तरह जो अपने आप को सर्टिफिकेट बांटते हैं, आज उन्होंने उन सबको सर्टिफिकेट दे दिया कि आज वो सारे बेईमान, चोर, परिवारवादी, सबके सब वॉशिंग मशीन जो बीजेपी पे आरोप लगता है आपके सामने है। और मुझे लगता है ये प्रश्न भी चैनलों को पूछना चाहिए कि वॉशिंग मशीन बीजेपी है या वॉशिंग मशीन ये विपक्षी दल है, जो एक दूसरे को कुत्ते बिल्ली के बैर की तरह इस तरीके से बातें करते थे कि ये सारे बेईमान है। उसका कारण बताया था उन्नति जी। आज पहले क्या होता था, कांग्रेस राज में सेंट्रल भी कांग्रेस के पास थी और मैक्सिमम राज्य भी कांग्रेस के पास थे, इसलिए अगर मुख्यमंत्री के यहाँ पे चोरी हो या राजा चोरी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, चोर चोर मुसेरे भाई थे। अब क्या हो गया, सीबीआई और ईडी का इन पे डंडा चलने लगा। आप एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी की 36 के 36 राज्यों में जो केंद्र शासित है या नहीं है, उनमें सरकारें नहीं, अगर भाजपा के मंत्री वहां भी हैं, विपक्ष में तो बैठे ही हैं, अगर चोर, बेईमान, धोखेबाज, फ्रॉड है, आप उनको जेल में डालिए, नहीं करेंगे, क्योंकि भाजपा के ऊपर आरोप क्या लगते हैं, मोदी जी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, मोदी जी 10 लाख का सूट पहन लेते हैं, मोदी जी विदेश घूमते हैं, लेकिन कोई ये आरोप नहीं लगाता कि सड़कें नहीं बनाए, कॉलेज नहीं बनाए, अस्पताल नहीं बनाए, मतलब रोड्स नहीं बनाए, हाईवे नहीं बनाए, मेट्रो नहीं बनाए, देशी अर्थव्यवस्था सुधारी, वो आरोप नहीं लगाए। तीसरी बात, आज ये सारा जो विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, एक तरफ कहते हैं मोदी लहर गायब हो गई है, आरएसएस कह रही है मोदी के चुनाव के नाम के बिना चुनाव मत लड़ना या उनके बिना लड़ना। अगर इतना ही डर है तो आप विपक्षियों को एक साथ क्यों होना पड़ रहा है? एक साथ इसलिए होना पड़ रहा है कि सभी के ऊपर आरोप है, सभी चक्कर काट रहे हैं घोटालों के। तो अगर इनकी सरकार बन जाएगी तो सब हम चोरी का सर्टिफिकेट हमें मिल जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा उन्नति जी। हम अपने पुराने सहयोगी, बेशक आप उनको छोटा दल कह रहे हो, लेकिन भाजपा के साथी हैं, उनके साथ जा रहे हैं। जब ये चोर सारे विपक्षी एक साथ हो सकते हैं तो भाजपा का जो दल है वो तो बड़ा होगा ही ना।